बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल सी डिश है, फ्रेंच फ्राइज़। मैं आज आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ घर पर बना सकेंगे, जो अंदर से बहुत ही फ्लफ़ी और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। इसलिए आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक फ़ौरन से पहुंचे। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनका छिलका उतार कर मैंने इस शेप में इनको काट लिया है। ना ये बहुत ज़्यादा पतले हैं और ना बहुत ज़्यादा मोटे। यहाँ मेरे पास बाउल में ठंडा पानी है। इनको इस शेप में काटने के बाद मैं इन्हें इस पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इनका स्टार्च जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। ये देखें, पानी का कलर फ़ौरन से चेंज हो गया है। व्यूअर्स, देखें पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। व्यूअर्स, मैंने एक दफ़ा इनको ठंडे पानी से धोकर निकाल दिया है, लेकिन अब मुझे दोबारा बहुत ठंडा पानी चाहिए, इसलिए ये मैंने आइस क्यूब जो हैं ये ठंडे पानी में डाल दिए हैं। और अब ये इन आलूओं को मैं दोबारा से इसमें डाल दूँगी। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट तक हम आलूओं को ठंडे पानी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसमें से निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम इन आलूओं को ठंडे पानी से निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हम कोई गहरा पैन ले लेंगे और उसमें इतना पानी डाल लेंगे कि ये आलू अच्छे से डूब जाएं। मैंने 2 मिनट पहले पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया था और इसको उबाल आ चुका है। अब मैं इन आलूओं को ठंडे पानी से निकालने के बाद इस उबलते हुए पानी में डाल दूँगी। खाने का आधा चम्मच नमक इसमें हम डाल देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। बस 2 से 3 मिनट हमने उबलते हुए पानी में आलूओं को रखा है, उसके बाद हमने इसमें से निकाल लिया है। पानी को अच्छे से ड्रेन कर लें। व्यूअर्स, अब इन गरम गरम आलूओं को हम ठंडे पानी में फिर से डाल देंगे। व्यूअर्स, अब हमने पानी को अच्छे से निकाल लेना है आलू में से और इनको ड्राई होने के लिए इस तरह से हम डाल देंगे। एक्स्ट्रा वाटर सारा हम अच्छे से ड्रेन करेंगे। व्यूअर्स, आलूओं को हमने पानी से अच्छे से निकाल लिया है। अब हम इसको मज़ीद ड्राई करने के लिए इस तरह से लेयर लगा के इसको किचन टॉवल से या फिर किसी मलमल के कपड़े से, जिस तरह से भी आप करना चाहें, इनको बिल्कुल हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। और ये बस टूटने नहीं चाहिए, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब हम इन आलूओं को एक खुले बाउल में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने एक खुले बाउल में सारे आलू जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई हैं। व्यूअर्स, अब मुझे चाहिए होगा खाने के 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर।
जो मैं इस तरह आलूओं के ऊपर डस्ट कर दूंगी। तो जाऊंगा, पहले मैं इसको फैला लूँगी, फिर हम बाकी का डालेंगे। इस तरह टॉस कर लें। अगर आप चाहें तो जिप लॉक बैग में भी डालकर इस तरह मिक्स कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। व्यूअर्स, तमाम आलूओं को कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग जाना चाहिए। व्यूअर्स, इस तरह से हमारे आलू तकरीबन सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अब सिर्फ फ्राई करना बाकी रह गया है। आप आलूओं को इस तरह से तैयार करके फ्रोज़न भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर सकते हैं। व्यूअर्स, फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल एक कढ़ाई में डालकर रख दिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और इस तरह से ये देखें कि हमारा ऑयल कितना गर्म है। इस तरह से हम बाकी के डाल देंगे। आप इन्हें ओवर क्राउड नहीं करेंगे, जितनी आपकी पैन में जगह है उसी हिसाब से डालेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये अभी बिल्कुल वाइट हैं। हमने इसी तरह से इनको निकाल लेना है और इसको अच्छे से निकाल लें। और ये देखें, अभी इन पर कोई भी कलर नहीं आया, बिल्कुल वाइट है। इसी तरह से हमने इनको फ्राई करके निकाल लेना है। अब हम बाकी के डाल लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। व्यूअर्स, ये 5 मिनट हमने इनको ऑयल से बाहर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब हम दोबारा इनको कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए। देखें, हमारे क्रिस्पी फ्राइज रेडी हो चुके हैं और अब हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। व्यूअर्स, हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो देखें इसकी साउंड कितनी क्रिस्पी है और ये खाने में भी इतने ही खस्ता है। आप इस रेसिपी को फॉलो कर बच्चों के लिए घर में फ्राइज़ बनाएं। आप यकीन करें, बच्चे बाहर से फ्राइज़ खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और मैंने आपको जिस तरह से इसका प्रोसेस बताया था, आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई करके बच्चों को दें। स्कूल दोबारा से खुलने वाले हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर ये दे सकते हैं। बेवक्त की भूख में भी और स्नैक टाइम में भी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।